Hey viewers, a very warm welcome back to my channel. So कैसे हो आप सब? Hope all of you are doing very well. So today I am going to give my an honest review about Oxford Publication Handwriting Job, क्योंकि जो मैंने लेटेस्ट वीडियोस अपलोड की थी ना अबाउट मल्टीमीडिया, तो उसमें मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि लाइक ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन फेक है या जेन्यून एंड ओलंपिया पब्लिशर फेक है या जेन्यून। तो लेट मी टेल यू, जिसमें मैंने वर्क किया है ना, तो उसी का मैं आप लोगों को रिव्यू दे सकती हूँ। तो ऑक्सफोर्ड में मैंने अप्लाई किया था, जो कि लगभग 2 इयर्स होने वाले हैं। देन मल्टीमीडिया में मैंने अप्लाई किया था, जो कि 18 मंथ्स, मुझे लगता है कि 2022 जून जुलाई में मैंने अप्लाई किया था। मल्टीमीडिया में अप्लाई करने का रीज़न यही था कि जो उसका अपना वीडियोस था ना यूट्यूब में, उसमें कमेंट्स रियली बहुत ज़्यादा ही अच्छा था, इसलिए मैंने बिना सोचे समझे अप्लाई किया था। तो आप वो वीडियोस जाके देख सकते हो। दैन ऑक्सफोर्ड में अप्लाई करने का ये रीज़न था ना, उसमें सिक्योरिटी अमाउंट बहुत ज़्यादा ही कम था और नाम सुन के लग रहा कि ऑक्सफोर्ड, तो रियली मुझे लगा कि जेन्यून है। लेकिन मैंने ट्राई बहुत सारे में किया था, कांटेक्ट बहुत लोगों से किया था थ्रू व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। लेकिन क्या था, उसमें सिक्योरिटी अमाउंट बहुत ज़्यादा हाई था, लाइक 2700, 3000, 2500, 4200, मैक्सिमम 7000 तक था। तो इतना रिस्क कौन लेता? अगर फेक निकलता तो मतलब सिक्योरिटी अमाउंट तो चल ही जाता आपका हार्ड अर्न मनी। तो मैंने उसमें अप्लाई नहीं किया। सबसे पहले मैंने ऑक्सफोर्ड में किया था। तो बात करते हैं ना ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की, और जो मैंने और मेरी फ्रेंड ने डिसाइड किया था कि हम दोनों मिलके करेंगे। लेकिन उसने क्या किया ना, मेरे से पहले ही उसने अपना सिक्योरिटी अमाउंट पे कर दिया था और उसका ना कोरियर आने ही वाला था। तो सब लोग चाहते हैं कि घर बैठे काम करो, तो वैसे मैं चाहती थी। तो एक बार मैं गूगल में एंड यूट्यूब में बहुत ज़्यादा ही सर्च करती थी, और गूगल में मैं सर्च करते करते तो मैंने देखा अबाउट ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन हैंडराइटिंग जॉब, और मुझे रियली नॉलेज नहीं था कि हैंडराइटिंग जॉब होता क्या है। देन आफ्टर जब मैंने उसके बारे में पढ़ा, शायद मुझे लगता है कि एक फॉर्म फिलअप के लिए आया था। आफ्टर फिलिंग दैट फॉर्म आई गॉट अ कॉल फ्रॉम वन लेडी, जिनका नाम था तायशा, जो कि ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की हेड थी मुझे लगता है। एंड नाम सुन के लगता है कि तायशा, मतलब लग रहा था ना कि उनकी लैंग्वेज की वो आउट ऑफ इंडिया की है। एंड यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है। उनसे मतलब जब मैंने बात किया तो वो इंग्लिश में ही प्रीफर करती है बात करने के लिए। देन आफ्टर, जैसे कि आपको इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो वैसे ही लाइकवाइज वैसे क्वेश्चन मुझसे पूछ रही थी, लाइक योर नेम, एज, क्वालिफिकेशन, यू हैव एनी जॉब एक्सपीरियंस और नॉट, ऐसे करके। एंड लास्ट में उन्होंने मुझसे पूछा था कि वाई यू वांट टू जॉइन अस। तो रियली मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा ही मतलब जेन्यून है, बड़ा कंपनी है। और मैंने बोला कि जाहिर सी बात है, आजकल सब चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट हो, सेटल्ड हो, डेट्स वाई मैं अप्लाई करना चाहती हूँ, मैंने उनको ये बोला था। तो उन्होंने पूछा कोई जॉब एक्सपीरियंस है, तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं है। अब मुझे लगा कि शायद ये मुझे रिजेक्ट कर दी, क्योंकि मुझे रियली पता नहीं था कि हैंडराइटिंग जॉब क्या होता है। तो उन्होंने मुझे बोला कि ओके, नो नीड टू वरी, आई एम गिविंग यू वन व्हाट्सअप, मतलब वन कॉन्टैक्ट नंबर, सो राइट अस हाई थ्रू व्हाट्सअप। तो मैंने बोला ओके। जब मैंने उनको हाई लिख के भेजा ना, तो उन्होंने मुझे सारे फॉर्मेट भेजे कि हैंडराइटिंग जॉब ऐसे ऐसे होते हैं, तो आपको ऐसे ऐसे करना। और रूल्स इतने ज़्यादा टफ होते हैं ना, चाहे वो कोई भी हैंडराइटिंग जॉब हो, जेन्यून क्यों ना हो, रूल्स बहुत ज़्यादा टफ होते। इफ़ बहुत ज़्यादा मिस्टेक होंगे तो आपका प्रोजेक्ट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। एंड जितना वो लोग टाइम पीरियड देते हैं ना, बहुत ज़्यादा, उससे डबल एंड ट्रिपल आपका टाइम पीरियड लगता है, चाहे वो कोई भी हैंडराइटिंग जॉब हो। तो बात करते हैं ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की। जैसे कि मैंने बताया, जो मेरी फ्रेंड है उसने सिक्योरिटी अमाउंट ऑलरेडी पे कर दी थी। देन आफ्टर उसका कोरियर आया, ठीक है। जब मैं ताइसा मैम से बात कर रही थी, तो मैंने उनसे बोला चलिए आप फॉर्मेट दिखाइए कि कैसे कैसे लिखना है और कौन सा बुक आप मुझे भेजोगे। तो उन्होंने मुझे इतना छोटा सा बुक दिखाया था, नोवेल, कि आपको मतलब ऐसे इसको कॉपी पेस्ट करने हैं। एंड यू हैव टू राइट 15 पेजेस विद इन 5 डेज़, क्योंकि 7 डेज़ के अंदर ही कोरियर हो जाना चाहिए वहाँ पे। वो बोलते कि उनका जो मेन ऑफिस है कोलकाता में है, तो बोलते कि वहाँ पे कोरियर कर देना है। तो मैंने बोला ओके। और अप्लाई करने से पहले यू हैव टू पे 750 रुपीज़, ओके। जब मेरी फ्रेंड का ना जब कोरियर आया, रियली आई वाज शॉक्ड। जो उन्होंने मुझे बोला था कि इतना छोटा आपको पेजेस देंगे, तो आया A4 साइज़ में, इतने मतलब A4 साइज़ वाला 15 पेजेस, फ्रंट एंड बैक करके 30 पेजेस। और जब उसने करना स्टार्ट किया तो बाप रे बाप, क्योंकि जो उन्होंने पेज भेजा था ना, रियली अभी मेरे पास प्रूफ नहीं है, क्योंकि बहुत मतलब दिन हो गए ना। जब उसने करना स्टार्ट किया तो 1 पेज इक्वल्स टू कितना, 13 पेजेस हो रहा था उसका। तो आपको 15 पेजेस लिखना है।
तो 15 × 13 मल्टीप्लाई करके देख लो, लगभग लगभग आपको 190 पेजेस लिखना है। हाँ, किसी को ज़्यादा पेजेस लगते हैं, किसी को कम लगते हैं। जिसको कम लगते हैं, मान लीजिए 160 पेजेस, यू हैव टू राइट विद इन 5 डेज़। और हैंड राइटिंग जॉब का रियली एक्सपीरियंस मुझे है, क्योंकि जो उन्होंने भेजा था A4 साइज़ पेपर ना, इतने स्मॉल फॉन्ट्स उसमें थे, इतने स्मॉल फॉन्ट्स, सबसे मतलब स्मॉल फॉन्ट्स जो कि विजिबल हो, मतलब पूरा पेपर भरा हुआ था फ्रंट एंड बैक करके। दैन 15 पेजेस इंटू 13 पेजेस, आप खुद काउंट कर लीजिए कितना होता है। एंड यू हैव टू राइट 15 पेजेस विद इन 5 डेज़। एक पेज करने में ना, मतलब हम लोगों को 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि रूल्स इतने ज़्यादा टफ होते हैं कि आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना है और एक भी मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, कोई भी लेटर्स एक दूसरे से टच नहीं होना चाहिए, कोई भी वर्ड्स एक दूसरे से टच नहीं होना चाहिए, कोई भी वर्ड्स एक से दोबारा जब बार रिपीट करोगे तो वो मिस्टेक में काउंट होता है। बहुत ज़्यादा ही टफ होता है। और रियली उसने 3 दिन किया था, क्योंकि 3 दिन किया था और उससे कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। आप ही सोचो कि आप कितना लिखोगे, मतलब आपको लिखना है 190 पेजेस विद इन 5 डेज़। इफ़ आप 24 आवर्स भी सोचोगे ना कि मैं बिना रेस्ट करके लिखूँगा, तो आप 18 आवर्स वर्क कर सकते हो। तो एक दिन में आप करोगे तो 18 पेजेस लिख पाओगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ही टफ था, कोई भी कंप्लीट नहीं कर पाएगा। मतलब आप समझो कि 25 डेज़ टू 30 डेज़ का बर्डन ना, वो लोग 5 डेज़ में बोल रहे थे कि कंप्लीट करके दो। तो कौन ही करेगा, क्योंकि रात भर भी करोगे ना तो कंप्लीट नहीं कर पाओगे। इफ़ आप सोचोगे कि हम दोनों, मतलब कोई फ्रेंड है आपके तो मिल के करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। इफ़ हैंड राइटिंग चेंज तो आपका प्रोजेक्ट कैंसिल होना ही है। तो उसने क्या किया, गिव अप कर लिया। तो रियली मैं भी करने वाली नहीं थी, क्योंकि मुझे समझ गया कि ये तो फेक ही है। देन आफ्टर उसने कांटेक्ट किया थ्रू व्हाट्सएप। उसने बोला कि मुझे अपना सिक्योरिटी अमाउंट दीजिए, मतलब मैं कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ। आपने तो मुझे, मतलब एक उसको भी ना नोवेल का फ़ोटो ही भेजा गया था। आपने तो बोला था कि इतना छोटा नोवेल आएगा, तो आप तो मुझे पेजेस भेज रहे हो। तो उन्होंने बोला कि हाँ, वही नोवेल को हम लोग ने प्रिंट करके भेजा है। देन आफ्टर तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप अपना जो A4 साइज़ का ना एंड कोरियर का चार्जेस काट के मेरा पैसा आप सिक्योरिटी अमाउंट दे दो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग नहीं दे सकते। हम लोग ने पहले ही बोला था कि इफ़ आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग नहीं ले सकते। देन आफ्टर उसने बहुत ज़्यादा ही मैसेज किया, मतलब सिक्योरिटी अमाउंट मुझे रिटर्न कर दीजिए, मतलब बहुत ज़्यादा ट्राई किया बात करने का। वैसे भी इफ़ आप एक बार सिक्योरिटी अमाउंट पे कर देते हो ना, बहुत कम ही रिप्लाई आता है। उसने बहुत ज़्यादा ट्राई किया कांटेक्ट करने का, लास्ट में उसको ब्लॉक कर दिया गया। तो आप खुद सोचो, मतलब आपको 20 to 30 डेज़ का बर्डन 5 डेज़ में दे रहे कंप्लीट करने के लिए, तो कौन कंप्लीट करेगा। मतलब ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन रियली मतलब फेक है। आप जितना भी रिव्यू देखोगे ना, रियली मतलब सब ने मैक्सिमम यही बोला कि ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन फेक है। क्योंकि आज तक मुझे नहीं लगता कि मतलब किसी ने, मतलब जिसने किया हो और किसी के मुंह से मैंने जेन्यून सुना है। क्योंकि मेरा ऑनेस्ट एंड पर्सनल एक्सपीरियंस है, मतलब ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन में वो बहुत, मतलब लोगों को फंसाते हैं एंड सिक्योरिटी अमाउंट लेते हैं, फिर वापस भी नहीं करते। तो आप खुद सोचो कि मतलब आप कर पाओगे कि नहीं। मुझे तो नहीं लगता कि कोई कर पाएगा इतना ज़्यादा ही मतलब बर्डन वाला चीज़, क्योंकि एक पेज करने में 1 घंटा लगता है, क्योंकि मैंने खुद किया है मल्टीमीडिया में। तो मेरा तो यही रिव्यू है कि ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन इज़ टोटली फेक। तो ऐसे स्कैम में ना पड़े। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।